पत्रकारिता का काम है ओपिनियन रखना, पत्रकारिता का काम है फैक्ट्स के आधार पे ओपिनियन कहना, पत्रकारिता का काम है कि वो जाके देश के मंतव्य को ओपिनियन को शेप करे, पत्रकार का काम है कि जिस चीज़ को सही उसको लगता है वो सही बोले, जिसको गलत लगता है गलत बोले। पत्रकार का काम है कि अगर उसने कोई चीज़ बोली तो उस पर लोग क्रिटिसाइज करेंगे और उस पर कुछ लोग एक्सेप्ट करेंगे। और पत्रकार का सिर्फ और सिर्फ एक धर्म होना चाहिए कि वो झूठ ना बोले। जब पिछली सरकारें थी, जब पिछली सरकार थी, जितने भी पत्रकार आज ज्ञान बोलते हैं, ज्ञान बांटते हैं, उनमें से किसी एक ने सोनिया गांधी जी का नाम और सोनिया गांधी जी से सवाल पूछा तो मुझे बता दो। दिक्कत क्या है कि जर्मनी में बैठे हुए यूट्यूबर्स जो देश के अंदर जिंदगी में कहीं नहीं घूमे, मुझे सिर्फ You really believe that media and journalism should have emotions with facts? You believe that emotions are a part of reporting? यार एक रोबोट और एक ह्यूमन में क्या फर्क है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं आपको बताऊं क्या, आपका जो पत्रकार का काम जो होता है ना, सिर्फ वो टेलीप्रॉम्प्टर से व्हाट वाई हाउ करना नहीं होता है, वो तो 10 साल बाद रिवॉर्ड्स भी आके कर देंगे। तो ये पुरानी चीज है, ये पुराना आउटडेटेड मॉडल है कि जहाँ पे बोलते हैं कि जर्नलिस्ट शुड बी न्यूट्रल इन टोन एंड हु इज न्यूट्रल इन दिस वर्ल्ड? कोई न्यूट्रल नहीं इस दुनिया में। कौन है न्यूट्रल बताओ? ये अभी भी एक प्रथा चलती है। ये सब झूठ है। जो वो न्यूट्रल वो कहते हैं वो न्यूट्रल है, जिनको लेफ्ट भी खेलना है राइट भी खेलना है, जिनको लेफ्ट से भी कमाना है राइट से भी कमाना है, जो ऊपर कुछ है पीछे कुछ है। न्यूट्रल कोई नहीं होता दोस्त। लेट्स से कि अभी इस वक्त इस तारीख अभी इस वक्त तुमने एक पहना है काला ग्रे ब्लेजर, अब ये तुम्हारी चॉइस है कि इस पॉडकास्ट में तुमने ग्रे ब्लेजर पहना है ना कि व्हाइट ब्लेजर। मेरी चॉइस है कि मैं व्हाइट। द मोमेंट एक ह्यूमन बीइंग एक चॉइस करना चालू कर देता है, उसी समय उसकी न्यूट्रलिटी नहीं सब्जेक्टिविटी आ जाती है। एक बच्चा छोड़ो, इसको छोड़ो, एक बच्चा जब पैदा होता है, उस बच्चे को जब उसके वो अपनी माँ से पिता से कुछ मांगना शुरू करता है, कोई बोलेगा मुझे क्रिकेट खेलना है, कोई बोलेगा मुझे फुटबॉल खेलना है, तो उसमें सब्जेक्टिविटी तो आ गई। जहाँ सब्जेक्टिविटी आ गई वहाँ ओपिनियन आ गई। ऐसा थोड़ी कि बच्चा बोलेगा मुझे क्रिकेट भी उतना ही खेलना है, फुटबॉल भी कितना खेला है। बहुत बेसिक डम एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसी तरीके से लेट्स से एक न्यूज़ है, मान लो कि मुस्लिम रिजर्वेशन की बात हुई हाइपोथेटिकली। अब आप या तो बोलोगे कि बॉस फैक्ट्स के आधार पे, या तो आपको लगता है कि जो चीज़ बोली गई वो सही बोली गई, आप या तो जो आप बोलोगे कि जो चीज़ नहीं बोली गई वो गलत बोली गई। वर्ल्ड ओवर आप देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर एक फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली एक डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक रिपब्लिकन पॉइंट ऑफ व्यू। आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू होना है। अगर आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, चैनल्स भी डिवाइडेड है उसी बेसिस पे, यहाँ पे भी सब लोग ओपिनियंस उसी तरीके से डिवाइडेड है। और एक चीज समझिए, चैनल बड़ा जो चैनल है, मेन स्ट्रीम चैनल है, वही दिखाता है जो जनता सुनना चाहती है। आज की तारीख में जो बोलते हैं हरबिंजर जो आज की यूट्यूब पे कई पत्रकार हैं जो बोलते हैं ऐसा, उनने भी अपने समय में यही काम किया था। जो लोग ने अपने समय में सांप बिच्छू दिखाया, वो आज ज्ञान देने पत्रकारिता के ऊपर। उनको बस इसीलिए घबराहट है कि उनको कम लोग, उनको भगवान, उनको उतने लोग नहीं देखते या मानते जितना पहले माना करते थे। दैट्स द बेसिक थिंग। सो ओपिनियन होना जरूरी है एक पत्रकार की। वही अगर आपकी ओपिनियन नहीं है, मतलब आप समाज में सरोकार नहीं लगा सकते और आप समाज के मंतव्य को शेप नहीं कर सकते। यू कांट शेप द पीपल ऑफ, यू कांट, if you do not have an opinion, how will you expect people to listen to your opinion? And if people do not want to listen to your opinion, then what is the difference between you and the robot? A robot can also read the news. Tomorrow, if the way AI is going, what will happen? In fact, many channels have started to put AI anchors, right? That is how many channels have started to put AI anchors. Now, if only a teleprompter has to be read, I'm just giving an example, and only a Fast 50 news has to be read, top 25 has to be read, that can be tomorrow after 5 years, many owners will say, boss, I will have a robot, it will save my cost because ratings are not getting affected. So they will read it. It is everybody's passion. My passion is that if there is something which is happening in the society, if it is good, my objective is to say good. If it is false, I will say it is false. It's simple as that. I cannot in one breath say it is good also and bad also. Then I am myself confused. If you are yourself confused, अगर आप खुद confused हो, तो आप क्या expect करोगे कि आप जनता के उसमें सही बात कहो? और अगर आपने कोई opinion ली है, तो कुछ लोग उससे agree करेंगे, कुछ disagree करेंगे। पर मेरा मानना है बस एक golden rule practice होना चाहिए कि झूठ आपको नहीं बोलना चाहिए। आपको fake news consciously नहीं पेडल करना चाहिए। इट्स एज सिंपल एज दैट, ये मैं मानता हूँ। पर दुख की बात क्या है कि आज की तारीख में मेजॉरिटी लोगों को ना मजा क्या आता है, अच्छा ये बता, अच्छा व्हाट, देखो डिबेट जर्नलिज्म सिर्फ ये नहीं होता कि व्हाट वाई हाउ पूछना। जर्नलिज्म ये भी होता है कि जब एक स्टोरी आपके पास आई है, उस स्टोरी पे आप उसको एडिटोरियलाइज कैसे करो, उसको बड़ा कैसे करो और उसमें आप निडर होके अपनी बात कह सको। भले आपको कोई गोदी बोले या ढूंगी बोले किसी भी साइड में, पर जब तक आप निडर होके अपनी बात नहीं कह सकते हो, आपको पता होना चाहिए अगर आपने कुछ कहा तो आप यू शुड बी ओपन टू क्रिटिसिज्म, और आपको ओपन होना चाहिए एड्यूलेशन के लिए भी। इट्स सिंपल एज दैट। पर जब तक आपका कॉन्शियस क्लियर है, तब तक आपको किसी चीज की घबराने की जरूरत नहीं है। और हर व्यक्ति की स्टाइल होती है, जिनकी कोई स्टाइल नहीं होती ना, वो जाके वो घबरा, मतलब वो इट्स लाइक सेइंग, मान लो एक कहीं पे भी महेंद्र सिंह धोनी जो है वो एक हेलीकॉप्टर शॉट मारेगा, उसका खेलने का तरीका अलग है, राहुल द्रविड़ का खेलने का तरीका अलग है, वीरेंद्र सहवाग
सहवाग का खेलने का तरीका अलग है, विराट कोहली का खेलने का तरीका अलग है, पर सब रन बनाते हैं ना। तो अगर आप सोचो कि भाई अल्टीमेटली मैटर क्या करता है, रन बनाना। और मेरा मानना ये कि इस दुनिया के अंदर, इस देश के अंदर भगवान जनता है, तो जिसको जनता देख रही है मतलब जनता के वो सबसे बड़ा भगवान है। बाकी सब आजू बाजू जिसको नहीं देख रही उसको इसी बात की जलन है कि उसको जनता क्यों देख रही है। जिसके 10,000 ट्वीट्स नहीं है उसको जलन है कि यार मेरे ट्वीट्स नहीं है उसके कैसे आ गए, तो बोलेंगे अरे ये खराब ट्वीट करता है। आई एम गिविंग एन एग्जांपल। ये एक ह्यूमन बीइंग का इमोशन है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर दिक्कत क्या है, देश में पर्टिकुलरली एक दूसरे को हम लोग ना रादर देन एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए कई लोगों को इसी में पूरी एनर्जी हो जाती है कि एक दूसरे को काटे कैसे, और इसी में उनकी आधी एनर्जी चले जाती है। और ये ऐसे लोग करते हैं जो खुद जो है मेरिटोरियस नहीं है, तो अपन खुद नहीं पहुंच सकते तो दूसरे को काटो। दैट इज द बेसिक थिंग। सो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पत्रकारिता का काम है ओपिनियन रखना, पत्रकारिता का काम है फैक्ट्स के आधार पे ओपिनियन कहना, पत्रकारिता का काम है कि वो जाके देश के मंतव्य को, ओपिनियन को शेप करे। पत्रकार का काम है कि जिस चीज को सही उसको लगता है वो सही बोले, जिसको गलत लगता है गलत बोले। पत्रकार का काम है कि अगर उसने कोई चीज बोली तो उस पर लोग क्रिटिसाइज करेंगे और उस पर कुछ लोग एक्सेप्ट करेंगे। और पत्रकार का सिर्फ और सिर्फ एक धर्म होना चाहिए कि वो झूठ ना बोले। ये है, इट्स सिंपल एज दैट, और कुछ नहीं है। आपने इससे पहले ये बोला कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं एक्टिवली डिस्कोर्स को शेप करूं या डिस्कोर्स को रिफ्लेक्ट भी करूं जो जनता सोचती है। मेरा रूल है, मैं इस देश में 400 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज, 25 राज्य, 1 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर चुका हूं, और मैं बहुत खुशनसीब हूं कि भगवान ने मुझे मौका दिया और अभी भी देते हैं। तो मैं देश की जनता में घूमता हूं। मैं सिर्फ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर से, हैबिटेट सेंटर या आपके स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो नहीं आता। और मैं जब ट्रैवल भी करता हूं तो सिर्फ ऐसा नहीं होता कि यार 3 नेताओं से बात करूंगा और अपने 5 स्टार होटल के रूम में रुक जाऊंगा और नेताओं से बात करके नहीं। अगर मैं ट्रैवल करता हूं तो मैं गांव में जाऊंगा, जनता से बात करूंगा, तो मुझे समझ में आता है कि जनता क्या सोच रही है, क्या सुनना चाहती है, उसकी सोच क्या है। और मैं अपने आप को जनता से ऊपर नहीं मानता। तो जनता को जब कुछ सही लगता है तो मैं अपने कॉन्शियंस के साथ में गलत करूंगा कि मैं बोलूं कि नहीं जनता बेवकूफ है। दुख की बात क्या है कि इस देश के पत्रकार सोचते हैं, कई पत्रकार आज की तारीख में सोचते हैं कि उनका जो ईगो है, उनका जो थॉट प्रोसेस है वो कॉमन जनता से ऊपर है। मैं ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूं कि जो कॉमन जनता सोचती है, विजडम जो उनका है वो सबसे ऊपर है। ये वही जनता है जो एक समय में किसी पार्टी को जिताती, दूसरे समय में किसी दूसरी पार्टी को जिताती, पनिश भी करती, रिवॉर्ड भी करती है। दिक्कत उन लोगों की है, और वो लोग जनता को झूठा बोलते हैं जिनको कुछ सरकार से मलाई खानी है, जिनको पहले सरकार से जो मलाई खाते थे अब नहीं खा पा रहे। मैं एक रूल रखता हूं, जिस दिन जनता जो अगर कहेगी कि भाई सरकार अच्छा कर रही है, तो आई कैन नॉट लाई टू एंड आई कैन नॉट से कि भाई जनता तुम बेवकूफ और गलत है। जनता को अगर जमीन पे मुझे काम दिख रहा है तो मैं बोलूंगा काम दिख रहा है। अगर जमीन पे काम नहीं दिख रहा तब मैं बोलूंगा काम नहीं दिख रहा है। दैट्स एज सिंपल एज दैट। ये चीज आप समझो। जो हिस्टोरिकल रिलेशनशिप्स था जर्नलिस्ट का रूलिंग पार्टी, यही था। इस बेसिकली एक मोनोपोली थी, पत्रकारों की एक मोनोपोली थी। मेरा सवाल ये है कि जब मैंने अपनी कम्युनिकेशन की किताब पढ़ी कॉलेज में, एडवर्टाइजिंग की डिग्री करी, कम्युनिकेशन की किताब पढ़ी, उसमें लिखा था मीडिया का काम होता है कि आप जो रूलिंग पार्टी है उसे क्वेश्चन करो, राइट, जो भी गवर्नमेंट वगैरह होती है। लेकिन अब मेरे को लगता है कि वो क्वेश्चनिंग होती नहीं है। अभी सभी लोग कंप्लिसिट है कि हाँ, जब पिछली सरकार थी, जितने भी पत्रकार आज ज्ञान बोलते हैं, ज्ञान बांटते हैं, ठीक है, मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूं और मैं खुली बात करता हूं। ओपन चैलेंज आपके थ्रू मैं चीज कह रहा हूं, ठीक है, आप करिएगा। उनमें से किसी एक ने सोनिया गांधी जी का नाम और सोनिया गांधी जी से सवाल पूछा तो मुझे बता दो, किसी भी एक ने उस वक्त में। इट वाज स्टार्टेड इन बाय एट दैट टाइम बाय मिस्टर अर्नब गोस्वामी ने चालू किया था, वो भी आफ्टर 26/11 और उसके बाद में, क्योंकि देश के मूड में गुस्सा था, सो ही रिफ्लेक्टेड दैट गुस्सा, ठीक है। और जो भी आज इतना ज्ञान दे रहे हैं यूट्यूब पे, अरे ये पत्रकारिता खत्म हो गई, अरे ये सब उठा के तो अपने व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स कांग्रेस आईटी से ले, दूसरे जो पार्टी बोलती है एज इट इज उनके नैरेटिव रहता है। तो मान लीजिए रवीश जी की बात करें आप, जिनकी इंडिकेट, आज आप जाके उनके यूट्यूब पे थंबनेल्स उठा के देख लीजिए, उनके यूट्यूब के थंबनेल्स उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनसे बड़ा गोदी कोई नहीं है। उनका इंटरव्यू उठा के देखिए जो राहुल गांधी से उन्होंने 2019 में किया था, आपको लगेगा कि ये कोई एंटरटेनमेंट का जर्नलिस्ट या कोई सॉफ्ट इंटरव्यू करने की कोशिश कर रहा है। तो कोई हाई मॉरल ग्राउंड का सिंपल व्यक्ति कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं था रिलेशनशिप। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मीडिया जब जनता अगर सरकार के अगेंस्ट होगी, मीडिया अपने आप अपना रुख बदल लेगी। जब जनता सरकार के साथ में होगी या किसी लीडर के साथ में होगी, मीडिया का काम है उसको दिखाना। क्यों? क्योंकि मीडिया का मॉडल है एडवर्टाइजिंग पे। एडवर्टाइजिंग किस पे आती है? रेटिंग पे। रेटिंग मतलब क्या होता है कि जितने ज्यादा लोग उसको देखते हैं, उसके आप मॉडल उसको क्वेश्चन कर सकते हो, छोड़ो। और पर जब लोग किसको देखेंगे? जो लोग सुनना चाहते हैं, और मीडिया वही सुनाएगी कि जो लोग सुनना चाहते हैं। इस सिंपल। आप यूट्यूब के ऊपर कंटेंट करोगे, आपको एक एल्गोरिथम होगा, आपको पता होगा कि क्या आपने 5 वीडियो बनाया, आपको पता होगा आपका डेटा एनालिटिक्स के साथ 5 में से ये 2 ज्यादा चल रहे हैं, बात करिए है ना, हम कर रहे थे, तो ये
दोनों को और करना चाहिए, एम्पलीफाई करना चाहिए। हर व्यक्ति का सिंपल रूल यही है यार, अगर आपको और मुझे, आप भी ऐसे व्यक्ति नहीं है कि जो 3 लोगों को अपना कंटेंट दिखाना चाहते हैं, आप भी चाहोगे कि मिलियंस तक पहुंचे, और पहुंच ही रहा है भगवान की कृपा से आपका। इसी तरीके से हर व्यक्ति का वही काम है। तो ये जो आज ज्ञान बांट रहे हैं ना, उनको बस दिक्कत यही है कि वो उनकी एक मोनोपोली छिन गई है, और आज देश का मीडिया बहुत डेमोक्रेटाइज्ड हो गया है। कैसे बोल रहा हूँ, पहले तो सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया कंट्रोल करता था, पहले कोई सोशल मीडिया नहीं था, पहले पॉडकास्ट नहीं थे, डिजिटल नहीं था, कुछ नहीं था। तो अगर किसी मालिक ने किसी को हटा दिया, उसके बाद वो आदमी बेचारा क्या कर सकता था? आज वो अपना यूट्यूब चैनल सेटअप कर सकता है, आज वो जाके अपना डिजिटल कर सकता है, आज वो पॉडकास्ट कर सकता है, अपनी ओपिनियन रख सकता है, उस पर नेता बैठते हैं, लोग बैठते हैं, कई लोग क्रॉस बैठते हैं। आज की तारीख में 80 करोड़ लोगों के पास में इंटरनेट कनेक्शन है, व्हाट्सएप है, तो आपका वीडियो कहीं भी सर्कुलेट होता है। आज हम लाइव जनरेशन में नहीं जी रहे, आज हम वायरल जनरेशन में जी रहे हैं। हर आदमी वायरल चाहता है। आज मेरे जैसा आप कैसे जाने, मैंने छोड़ा था क्यों? क्योंकि वो ट्विटर पे इतना बड़ा वायरल हो गया, कोई आपने थोड़ी जाके देखा था टीवी पे कि अरे ये छोड़ दिया, राइट? इट्स सिंपल एज दैट। और पर्टिकुलरली इंग्लिश लैंग्वेज में तो और ज़्यादा डिजिटल फर्स्ट हो रहा है। अभी भी टीवी और ये का जो मार्केट है वो हिंदी और अदर लिंग्विस्टिक रीजनल लैंग्वेजेस का है, तमिल, तेलुगु, हिंदी, इन सब में रहेगा आने वाले। बट अब हमारा मीडियम जो है वो सिर्फ टीवी नहीं हो गया, टीवी प्लस डिजिटल हो चुका है। सो इट्स बिकम वेरी डेमोक्रेटाइज, डिसेंट्रलाइज। तो ये कहते हैं आज की तारीख में कोई मीडिया का नैरेटिव नहीं कंट्रोल करता। दोस्त सोचोगे कि मैं कुछ बोल दूंगा उससे देश की ओपिनियन शेप हो जाएगी, ऐसा मैं इस भ्रम में भी हूँ नहीं, और किसी को नहीं रहना चाहिए कि जब मैं कुछ बोलूंगा कोई दूसरा उसके खिलाफ में कोई दूसरी चीज़ बोल सकता है, कोई तीसरा उसके पक्ष में कुछ बोल सकता है, और अल्टीमेटली सब एक व्यूअर के व्हाट्सएप पे पहुंचता है, और उसके बाद में वो एक अपना डिसीजन लेता है। आप समझ रहे हैं? तो जब उसके बाद में कोई डिसीजन लेता है, भले वो वोट के माध्यम से, किसी को फॉलो करने के माध्यम से, किसी को नॉन फॉलो करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो उसका डिसीजन होता है, और हमको उसकी इज्जत करनी चाहिए। दिक्कत क्या है कि जर्मनी में बैठे हुए यूट्यूबर्स जो देश के अंदर जिंदगी में कहीं नहीं घूमे, जिनको ABCDEFGH नहीं आता, सब लोग ध्रुव राठी को क्यों अटैक कर रहे हैं आजकल खामखा? मैं अभी अभिजीत कौशल आए थे, उन्होंने इतने अभद्र शब्दों का प्रयोग करा ध्रुव राठी के खिलाफ। ऐसा क्या हो रहा है कि एक मामूली यूट्यूबर? पहले देखो भाई, मैं तो उस बच्चे को जानता नहीं हूँ, हाँ। और मुझे पता भी नहीं चीज़ है वो बच्चा कहाँ का क्या है, पर मैंने एक उसका वीडियो देखा था, मुझे किसी ने भेजा था, मोदी डिक्टेटर वाला वीडियो जिसपे विवाद उसके चल बाद रहा है। मैंने एक करा था उसका काउंटर जिसके 5 लाख व्यूज को आए थे, और ट्विटर पे उसके 1.5 मिलियन आए थे। मैंने जब वो वीडियो पहली बार देखा, जन बताऊँ, मैंने अभी तक जिंदगी में सिर्फ ध्रुव राठी का एक ही पूरा वीडियो देखा था, वो डिक्टेटर, और मुझे लगा ऐसा पहली बार, मैं उसके पहले मैंने कितना झूठा है, मतलब हर चीज़ में झूठ बोल रहा है, और मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है जो झूठ बोलते हैं। उसने फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, उसने बोला कि भाई इस देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो चुका है, हाइपोथेटिकली, ठीक है, और बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अंदर उसने कुछ बातें बोली। वही सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस को जब रद्द कर दिया, तब नहीं बोल पाया कि सब कुछ बचा हुआ है। मतलब वो ऐसा लगता है कि उसको कोई पार्टी की IT सेल ने पैसा दे दिया है, जर्मनी से बैठ के वीडियो बनाओ, स्क्रिप्ट आती है और उसको चीज़ पढ़ता है, कोई सिर पैर नहीं है। मतलब आज वो जाके मान लो उसका व्हाट्सएप, ट्विटर में शॉक्ड हो गया देख के, किसी मतलब अब मैंने देखा था क्योंकि ट्विटर पे वो एक्टिव हुआ है, कि वो ऐसे एज इट इज मैसेजेस लिख रहा है जैसे कि कोई व्हाट्सएप पे आता है, कोई ग्रुप पे। आई फॉलोड हिज चैनल टुडे, मैं उस चैनल पे गया था। व्हाट्सएप पे आप देखना, आप देख लेना, व्हाट्सएप पे आता है, फिर AI पे ChatGPT पे आप डालो और उस चीज़ को आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। हर चीज़ में झूठ। अभी मान लो कि इसने वोट जिहाद पे बोला कि नरेंद्र मोदी ने बोला, सच्चाई क्या है? वोट जिहाद का कमेंट वो सेट बाय सलमान खुर्शीद की जो रिलेटिव है, समाजवादी पार्टी की लीडर है, उन्होंने बोला था, जिसको काउंटर किया गया कि वोट जिहाद करो, कंसोलिडेट करो, ये सब चीज़ करो। तो हर बात झूठ है। तो जब कोई झूठ बोलता है तो उस पर मुझे चिड़ मचती है। चिड़ तो नहीं, फिर मुझे लगता है कि यार ये एजेंडा चला रहा है। आज की तारीख में सब मेजॉरिटी सब के सब नैरेटिव एजेंडा चला रहे हैं। If you can't watch a full podcast, watch a clip instead. You'll be as entertained and as informed. That's my guarantee. That's why you gotta subscribe to those cast clips.